अस्सलाम वालेकुम लिसनर्स, जी आयान वेलकम, खुश आमदीद। और आप लोग सुन रहे हैं जायके का सफर सीजन 2 विद अहमर एंड शायान। तो जनाब, नए साल की नई बातें और नई रेसिपीज हम लेके आ चुके हैं, मैं और अहमर। तो आज हम लोग आपको बताने जा रहे हैं कि हम क्या बनाएंगे अपने सफ़र में, लेकिन अभी नहीं बताएंगे, थोड़ा सा आगे चलेंगे। इससे पहले कि हम आगे चलें, अभी आपसे बात कर लेते हैं थोड़ा सा, ताकि कुछ गपशप हो जाए, कुछ आप चीज़ें रेडी करके बैठ जाएं। ये ना हो ना कि हम आपको बताएं और आपके पास कोई सामान ना हो, कुछ हो ही ना, तो आप हमारा शो एंजॉय नहीं कर सकेंगे। लेकिन उससे पहले मैं आपको बताना चलूँ कि भाई हमारे साथ मौजूद हैं अहमद इकबाल, जो कि ऑलरेडी और ऑब्वियस सी बात है कि हमारे साथ मौजूद होते हैं। अस्सलाम वालेकुम अहमद, और आप बताएं कि आपका नया साल कैसा गुजर रहा है। वालेकुम अस्सलाम शायान। अल्हम्दुलिल्लाह नया साल बहुत अच्छा गुजर रहा है। और तमाम सामीन को मेरी तरफ से भी अस्सलाम वालेकुम। उम्मीद है आप सब खैरियत से होंगे। और शायान आप बताएं आपका ये नया साल जो शुरू हुआ है वो कैसे गुजर रहा है और क्या एक्टिविटीज रही शायान आपकी इस हफ्ते। क्या किया क्या नहीं किया, क्या खाया क्या पिया, जरा बताइएगा। और हमारे लिसनर्स भी जरा बताएं कि इस हफ्ते आपका ये कैसा रहा और कहाँ घूमने फिरने गए, क्या कुछ नया किया। आई थिंक सर्दियों को तो हर कोई एंजॉय कर रहा होगा, है ना शयान। जनाब, मेरी कोई ख़ास एक्टिविटीज़ नहीं रही, लेकिन हाँ, मैं प्लान कर रहा था कि भाई अफ़गानी बोटी खाई जाए, क्योंकि हमारे जो अहमद इकबाल शेफ़ हैं वो शो में तो बना नहीं रहे, तो कहीं हम जाके खा लेते हैं। तो उसका प्लान बनाया हुआ था दोस्तों के साथ। साथ साथ मेरा एक दोस्त है, उनको ऑल ऑफ सडन एक चोट लग गई है, तो वो बेड रेस्ट पे हैं, तो उनको मिलने गए थे। तो उनकी थोड़ी सी दिलजोई की, और साथ साथ वहाँ पे बैठ के गपशप की, खाया पिया, मज़ा आया। और जैसे कि आप बात करें कि नए साल में क्या चल रहा है, तो नए साल में यही चल रहा है भाई कि नए नए कोर्स प्लान किए जा रहे हैं, ताकि अपने जो ट्रेनिंग्स हैं उनको बढ़ाया जा सके और ज़्यादा से ज़्यादा लोगों को ट्रेन किया जा सके, एम्पावर किया जा सके, कैपेसिटी बिल्ड की जा सके, ताकि लोग ज़्यादा से ज़्यादा अर्निंग करें और अपनी लाइफ्स को बहुत बेहतर कर लें। तो आपको पता भी है कि जैसे नई सुबह भी जो है वो मुख्तलिफ वेंचर्स के ज़रिए एम्पावर कर रहा होता है अपने स्टूडेंट्स को, जिसमें अबीर है, टाइम आउट है, ताकि बच्चे इनमें आके काम करें और क्या कहते हैं जी, अपनी अर्निंग करें और अपनी लाइफ को बेहतर करें। ऐसा है ना? बिल्कुल शयान ऐसा ही है। और नई सुबह जो कि एम्पावरमेंट के लिए जो है ना बड़ा अच्छा काम करती हैं। और अच्छा, टाइम आउट के हवाले से आपने एक बात की, तो जब मैं आया था ट्रेनिंग करवाने के लिए आप लोगों को, तो मुझे टाइम आउट में जो मेन्यू है वो देख के मुझे को अच्छा लगा। बहुत यूनिक मेन्यू कार्ड था आप लोगों का और बहुत ही मुनफरद मुझे अच्छा लगा। खास तौर पर समोसा और जो कि मैक्रोनीज, पास्ताज और तरह तरह के जो है ना समोसास थे। तो मैं देखकर खुश हो रहा था काफी कि माशाल्लाह से आप लोगों ने इतनी ग्रोथ की है और नई सुबह ने इतनी ग्रोथ की है कि अब बहुत सारे जो है यहाँ के स्टूडेंट्स जो है ये अपने कॉम पे खड़े हो रहे हैं और सीख रहे हैं और मजीद आगे भी सिखा रहे हैं। और इस साल भी इंशाल्लाह अगर मुझे मौका मिला तो मैं ज़रूर नई सुबह के साथ मिलकर कुछ और चीज़ें, कुछ और डिशेस भी जो है ना इंशाल्लाह मैं तारीफ कराऊंगा जो क्लास टाइम मैंने कराया था। और अभी मेरे कुछ प्लान्स हैं कि मैं और मजीद आगे सिखाऊं आप सभी को और सीख सकें, आप और मजीद आगे सिखा सकें इंशाल्लाह। शायद एक शिकवा है मेरा आपसे। शिकवा ये है कि आपने अपने दोस्तों के साथ अकेले के लिए जो है ना एंजॉय कर लिया, लेकिन आपने मुझे याद नहीं किया। ये गलत बात है। भाई मैंने सिर्फ इतना बोला है कि प्लान कर रहा हूँ, ये नहीं बोला कि खा पी के आ गए। अच्छा, तो जब आप प्लान करें तो इसकी लिस्ट के अंदर सबसे आखिर में मेरा नाम भी लिख लीजिएगा। तो मैं ये कोशिश करूंगा कि आप लोगों को ज्वाइन करूं इंशाल्लाह। भाई आपने तो बोला था कि भाई आप बाहर मुल्क जा रहे हैं, मुल्क से मैं बिल्कुल बाहर जा रहे हैं, तो मैं क्या करूँ फिर? जी शहर बिल्कुल आपने ठीक कहा, ऐसे ही है। मैं आज जो है ना क्या कहते हैं, मेरे कुछ ट्रैवलर्स हैं जैसे कि आपको पता है, लेकिन इस मरतबा ट्रैवल जो है वो पाकिस्तान का नहीं है, पाकिस्तान से बाहर का है। और इंशाल्लाह बल्कि शो खत्म करने के बाद मैं घर जाऊंगा और पैकिंग करके मैं इंशाल्लाह एयरपोर्ट के लिए निकल जाऊंगा। और आप सब के लिए दुआ कीजिएगा कि अल्लाह ताला मेरा एक अच्छा सफर है। लेकिन यहाँ पर आपको डरने की बात नहीं है। इंशाल्लाह मैं नेक्स्ट वीक मैं आप लोगों को जरूर ज्वाइन करूंगा। मैं सिर्फ 5-6 दिन के लिए घर से बाहर जा रहा हूँ, फिर इंशाल्लाह मैं वापसी आकर आप लोगों के साथ कंटिन्यू करूंगा इंशाल्लाह। शायद आप प्लीज थोड़ा सा मेरा वेट कर लीजिएगा जब मैं आ जाऊँ।
तो फिर जो है ना आप प्लान कीजिएगा, फिर हम सब साथ मिलकर जो है ना एंजॉय करेंगे सर्दी को भी और अपने गैदरिंग को भी इंशाल्लाह। जी अमर भाई, सर्दी तो बहुत अच्छी चल रही है, मजेदार से चल रही, फिट फाट चल रही है। चलें यार, आपके लिए तो इतना कर ही सकते हैं कि भाई थोड़ा वेट कर लेते हैं। मुझे कौन सी कोई आखिर आई है कि अभी ही बोटी जाके खानी है। तो आप आए, खैर ऑफियत से आए। एक जायके का सफर है और एक आपका सफर है। सफर ही सफर है पूरी जिंदगी। मुझे ऐसा लगता है कि आपने, मुझे लग रहा है किसी नजूमी से बात की हुई है, उसने बता दिया कि भाई पूरी जिंदगी आपके सफर है। अच्छा, आप किस सफर की बात कर रहे हैं? ये इंग्लिश वाला सफर या उर्दू वाला सफर? ये जरा लिसनर्स को बता दें। यार सफर तो कोई सा भी हो, सफर सफर ही है। सफर तो मुहर्रम के बाद भी आता है। सफर उर्दू में सफर होता है और अंग्रेजी में भी सफर ही होता है। मैं सफर कर रहा हूँ। जी शायद, फिर इंशाल्लाह जब हम सफर से वापसी आ जाएंगे फिर हम तो चलेंगे। और शायद आपको पता है, कुछ अरसे पहले हमारी एक लिसनर थी, मुझे उनका नाम याद नहीं आ रहा, उन्होंने एक हमसे की थी फरमाइश कि हमें ये चीजें बनाना सिखाएं। वो चीजें हम आज बनवा रहे हैं, लेकिन इस ब्रेक के बाद। जब हम ब्रेक से वापस आएंगे तो फिर वो चीजें बनाएंगे कि आप याद रखेंगे कि ये क्या बना दिया। कहीं जाइएगा मत, सुनते रहिए जायके का सफर सीजन 2 विद अमर एंड शायान। We will be right back after this short break. जी जनाब, खुशामदीद आप सभी का, लिसनर्स का साथ देने के लिए, साथ देने के लिए। और आपका साथ हमारे साथ यूं ही चलता रहेगा तो इंशाल्लाह अच्छे से शोज होंगे, अच्छे से रेसिपीज आएंगी और आपका फीडबैक हमारे लिए एक मोटिवेशन का काम करता है। शयान, लिसनर्स की जो फरमाइश थी वो थी कॉफी। अच्छा, आपको पता है कॉफी कितनी तरह की होती है? कौन कौन सी कॉफीज आपने अभी तक जो है ना ट्राई किया है? एक वो कॉफी होती है जो अपने पल्ले से पी जाती है, और एक वो कॉफी होती है कोई जो पिला दे। तो ये 2 किस्म की कॉफी होती है। और पता नहीं क्यों मुझे ऐसा लगता है कि आपको वो कॉफी पसंद है जो कोई और आपको पिलाए, ऐसा ही है? डिपेंड करता है कि सामने कौन है। अगर आप जैसा बंदा होगा तो पहली वाली कॉफी पसंद है मुझे तो, और अगर कोई और होगा तो फिर दूसरी वाली कॉफी पसंद है। ओ, दूसरा कौन? सेंसर करें इसको थोड़ा सा। चले, इंशाल्लाह अगर मौका मिला। रहने दो, पर्दा ना उठाओ, पर्दा जो उठ गया तो भेद खुल जाएगा। बस ज्यादा प्रैक्टिस को ना उठाएं, पर्दे में रहने दें कुछ चीजें। और इंशाल्लाह मैं कोशिश करूंगा कि आपको अकल पल्ले से, जैसे आपने कहा, मैं जरूर आपको कॉफी पिलाऊंगा। अच्छा लिसनर्स, ये बताएं कि आप लोगों ने कितनी तरह की कॉफीज जो है ना वो ट्राई की है अपने घरों में या बाहर? कौन कौन सी कॉफीज आप लोगों ने पी है? शायद आपने कौन कौन सी कॉफी पी है? जैसे कि कैपुचिनो होता है और लाटे होता है। अहमद भाई, मैंने लाते पी है, घूसे पी है, हुक्के पी हैं, टांगे पी हैं, चपलें पी हैं। अहमद भाई, मैं एक वीडियो देख रहा था, उसमें बताया गया था एक चाय की पत्ती, जैसे अभी आपने सवाल किया ना कि कितने किस्म की कॉफी पी आपने, तो मैंने एक चाय की पत्ती देखी थी जो कि 14.5 लाख रुपए किलो। कैन यू इमेजिन? नो, आई कांट इमेजिन। उसमें उन्होंने असल में गोल्ड डस्ट डाला हुआ था, मतलब सोने का, जिसे कहते हैं ना बुरा या आप पाउडर टाइप कह लें, तो वो। अच्छा, इस तरह की मैंने सुनी है इंडिया में, हमारे पड़ोसी मुल्क के अंदर, वहाँ पत्ती के अंदर चांदी के जो है ना वो थोड़ा सा क्रश कर वो डाला जाता है और उसको फिर सील किया जाता है सिल्वर, और वो बहुत जो है ना कोई खास मेहमान आता है उनको सर्व किया जाता है, यानी कि कोई बड़ी पार्टी होती है या कोई बड़े लोग आते हैं उनको सर्व किया जाता है ये। तो ये मैंने सुना है, ये सिल्वर सुना है, गोल्ड मैंने नहीं सुना। अच्छा, आगे जो है हमारे पास जो कॉफी हम आज आपके लिसनर के सामने लेकर आएंगे बहुत यूनिक है और शायद बहुत ही कम लोगों ने इसका नाम सुना है। अब तो खैर मशहूर है, लेकिन एक वक्त था कि इसका नाम किसी ने नहीं सुना था और हम उस वक्त ये कॉफी जो है ना अपने घरों में बनाया करते थे और मजे से लोगों के सामने सर्व किया करते थे, पेश किया करते थे, और लोग मजे से बोलते थे कि क्या कॉफी बनाई है यार, ये कौन सी कॉफी है। लेकिन उस जमाने में अगर हमको ये नाम देते तो वो सिर्फ हमारी शक्ल दिख रही होती, क्या बोल रहा है बंदा, ये कॉफी कॉफी होती है। लेकिन ऐसा नहीं है, कॉफी के भी बहुत सारे अक़साम है और उसको बनाने के बहुत सारे तरीके हैं और बहुत सारे फ्लेवर्स हैं। तो आज उनमें से 2 फ्लेवर आज हम सीखेंगे यहाँ पर, और हम आपको बताएंगे कि इतनी आसानी से आप अपने घरों के अंदर एक न्यू स्टाइल के अंदर कॉफी किस तरह से
आप बना सकते हैं और सर्व कर सकते हैं अपने खास मेहमानों के सामने। सर्दियां हैं और सर्दियों में तो कॉफी तो हर घर की जरूरत होती है। अच्छा लिस्टनर जरा ये बताएं कि जब कॉफी कॉफी का जो बीज होता है जब वो अपने क्या कहते हैं पौधे से निकलता है तो किस रंग का होता है? यहाँ जल्दी से आप लोग जो है ना हमें बताएं, फीडबैक दें कि जब कॉफी का जो कलर कॉफी बीज जब नया पैदा होता है तो उसका कलर क्या होता है? शायद आपको बताएं। नहीं अहमद भाई, मुझे तो पता नहीं कि भाई कॉफी का जो बीज होता है किस कलर का होता है, आप ही बता दें भाई, या हम बस वेट कर मेरे लेते हैं लिसनर्स का कि वो हमें फीडबैक दें और हमें बताएं, ठीक है? बिल्कुल वेट कर लेते हैं लिसनर्स का, और लिसनर्स हमें बिल्कुल फीडबैक दें। और शायद फीडबैक देने का तरीका क्या है जरा मुझे बता दें, मुझे याद नहीं है। यार ये तो मुझे पता है कि आप ना मस्ती कर रहे हैं, लेकिन बहरहाल मैं बता देता हूँ फीडबैक देने का जो तरीका है वो ये है कि जी आप हमें मैसेज कर सकते हैं, हमें वॉइस नोट कर सकते हैं 033086000072, यानी कि 0330860000 और 72। मतलब मैंने और 72 जानबूझ के बोला कि भाई आप लोगों ने हमारा साथ देना है, ठीक है? और साथ देते वक्त ही आपने फीडबैक दे देना है कि जी कॉफी का जो बीज होता है वो किस कलर का होता है जब वो पैदा होता है, जब नया नया आता है। अच्छा जी, आज की जो रेसिपी हमारी वो है वनीला लैटे। लैटे एक किस्म है कॉफी की, और अक्सर आप कॉफी शॉप्स में जाएं, जो ब्रांडेड कॉफी शॉप्स हैं वहाँ पे लैटे कॉफी जो है ना अब मौजूद है। इसके अंदर बहुत सारे फ्लेवर्स है, वनीला फ्लेवर्स हैं, हेजल फ्लेवर है और चॉकलेट फ्लेवर है और लातादाद किस्म के फ्लेवर्स हैं। तो एक फ्लेवर मैं आज आप लोगों को सिखाऊंगा, वो है वनीला लैटे। इसका जो टेस्ट है बहुत जबरदस्त है और इसकी जो खुशबू है उससे भी ज्यादा मुनफरिद है, क्योंकि वनीला की जो खुशबू होती है पर्सनली मुझे बहुत पसंद है। हम जब कस्टर्ड बनाते हैं या वो डिश जिसके अंदर वनीला शामिल होता है, उसकी टेस्ट और खुशबू, उसका अरोमा होता है बहुत ही मुनफरिद होता है, मुझे बहुत पसंद है। अच्छा, इसको बनाने के लिए जगह दो पर्सन्स के लिए, यानी कि 2 सर्विंग की रेसिपी आप लोगों को दूंगा, यानी कि मैं और शयान यहाँ बना रहा हूँ अपने लिए और शयान के लिए। ठीक है शयान, आप वनीला लैटे पिएंगे? सरकार कुछ भी पिला दें, आपकी मर्जी है, आप वनीला लाते पिलाएं, घूसे पिलाएं, चपलें पिलाएं, कुछ भी पिला दें, लेकिन पिला दें बस। नहीं मैं इतना बुरा नहीं हूँ, मैं आप लोगों को लाते घुसे और चपले पिलाऊं। मैं आप लोगों के लिए वनीला लैटे आज की मेरी रेसिपी सिखाऊंगा। लेकिन वनीला लैटे जो पियेंगे हम वो पियेंगे इस ब्रेक के बाद। कहीं जाइएगा मत, सुनते रहिए जायके का सफर सीजन 2 विद अहमर एंड शयान। मिलते हैं आपसे उस पार म्यूजिकल ब्रेक के बाद। वेलकम बैक लिसनर्स, और हम लोग वनीला लैटे घुसे बनाना सीख रहे थे, तो उस्ताद जी शुरू हो जाएं जी। अच्छा, वेलकम बैक संगीन, बहुत शुक्रिया साथ रहने के लिए, साथ देने के लिए। अच्छा, वनीला जो लैटे है ये 2 पर्सन्स के लिए मैं बनाने जा रहा हूँ। तो सबसे पहले हमने करना है ये है कि एक्सप्रेसिव शॉट्स हम तैयार करने हैं। अब ये एक्सप्रेसिव शॉट्स है क्या, ये कोई खास कोई रॉकेट साइंस नहीं है इसको बनाना। आपने क्या करना है, एक कॉफी कप के अंदर या किसी गॉल मिक्सिंग गॉल के अंदर आपने तकरीबन 2 से 3 टेबल स्पून कॉफी बीन्स जो होती है वो आपने इसके अंदर ड्रॉप करना है। और सबसे पहले 1 चम्मच पानी या दूध, गर्म पानी हो तो ज्यादा बेहतर है, गर्म पानी या गर्म दूध, दोनों में से कोई एक चीज। सबसे पहले 1 चम्मच, 1 खाने का चम्मच ये अपने कॉफी के अंदर ड्रॉप करना है, शामिल करना है, और इसको हाथ की मदद से या बीटर की मदद से बीट करना है। अच्छा, इसके जो है ना मशीन्स आती हैं, अगर आप किसी कॉफी शॉप्स पर जाएं तो वहाँ पर मशीन्स होती हैं, तो मशीन जो है ना ये शॉट्स जो है ना बनाती हैं ये। क्योंकि हमारे पास मशीन है नहीं, अगर घर पे हम बनाएंगे तो हमारे पास मशीन नहीं होती है। तो इसका तरीका क्या है, इसका तरीका ये है कि आपने सिंपल कॉफी के अंदर सबसे पहले 1 चम्मच डालना है पानी, इसको अच्छे तरीके से बीट करना है। इलेक्ट्रिक बीटर, मैनुअल बीटर ये नहीं है, तो हाथ की वजह से अच्छे तरीके से बीट करना है। बीट करने के बाद चंद लम्हों के बाद आपको लगेगा कि ये थोड़ा सा थिक सा क्रीम बन गया ये। फिर इसके अंदर आपने 1 चम्मच पानी और शामिल करना है, फिर इसको दोबारा से बीट करना है तकरीबन 5 से 10 मिनट। फिर ये थोड़ा सा और एक लिक्विड शक्ल इसके तैयार कर लेगा। फिर इसके अंदर आपने 1 चम्मच और पानी शामिल करना है, गर्म पानी। जब ये अच्छे तरीके से इसको बीट कर लें, एक
थिक सा एक टेक्सचर तैयार हो जाए, तो ये आपका एक शॉर्ट्स तैयार है। अब आपने क्या करना है, ये जो आपने तैयार किया है कॉफी, इसको आप प्रिजर्व कर सकते हैं अपने फ्रिज के अंदर। 1 दिन, 2 दिन, 1 महीने तक आप इसको प्रिजर्व कर सकते हैं, ये कहीं नहीं जाएगा। शर्त ये है कि ये फ्रिज के अंदर हो और मिनिमम 4 to 5 सेल्सियस के अंदर आपने इसको फ्रीज करना है। अच्छा, अब यहाँ पर आपने लेना है दूध, ठीक है। दूध को गर्म करना है हल्के आंच पर, तेज आंच पर गर्म नहीं करेंगे, हल्के आंच पर दूध गर्म करेंगे। और दूध को भी आपने फेंटना है, यानी कि बीट करना है इसको, कि इसके अंदर झाग बन जाए। जैसे इसके अंदर झाग बनेगा, अब यहाँ पर आपने क्या करना है, जब दूध तैयार हो जाए, झाग तैयार हो जाए, अब आपने 2 सर्विंग कॉफी मग्स लेनी है, यानी कि एक अपने लिए ले रहा हूँ और एक शयान के लिए ले रहा हूँ। इसके अंदर जो हमने कॉफी मेकिंग किया था इससे पहले, ये अगर आपने स्ट्रॉन्ग पीना है तो 2 खाने के चम्मच आपने एक मग के अंदर शामिल करना है, ठीक है। 1 कप के अंदर 2, दूसरे कप के अंदर 2 खाने के चम्मच। अगर आपने रखना है नॉर्मल, तो 1.5 यानी कि 1.5 खाने के चम्मच आपने 1 कप के अंदर शामिल करना है। और अगर आपने थोड़ा सा लाइट रखना है, तो 1 खाने का चम्मच आपने इसके अंदर कॉफी का जो एक्सप्रेसो शॉट बनाया है वो शामिल करना है। अब एक जगह आपका चूल्हा जो हमने ऑन किया था, इसको दूध गर्म हो रहा है, और एक जगह हमने क्या किया, यहाँ पर क्या कहते हैं, मग के अंदर एक्सप्रेसो शॉट्स हमने शामिल किया है। अब मार्केट में जो है ना वनीला सिरप मिलता है, वनीला सिरप या वनीला एसेंस। वैसे तो वनीला सिरप आप यूज करें ज्यादा बेहतर है। वनीला एसेंस अगर थोड़ा सा ज्यादा हो जाए तो टेस्ट बिल्कुल खराब कर जाता है। इसके अंदर आपने 1 खाने का चम्मच थोड़ा सा कम आपने वनीला सिरप शामिल करना है, ठीक है। 1 कप के अंदर 1 चम्मच, 1 चम्मच थोड़ा सा कम। इसी तरीके से 2 कप के अंदर आपने 1 चम्मच शामिल करना है। या अगर आप 3 कप बनाना है, 4 कप बनाना है, उस हिसाब से आपने जो है अपनी क्वांटिटी को मल्टीप्लाई कर लेना है। अब यहाँ पर 2 कप के अंदर हमने वनीला सिरप शामिल कर लिया है। चीनी अपने टेस्ट के हिसाब से, जितनी चीनी आप कितना पसंद करते हैं, 1 चम्मच या 2 चम्मच, चाय का चम्मच, जितना आपको पसंद है, चीनी शामिल करेंगे। अब जो दूध हमने अपने चूल्हे को चढ़ाया था, वो दूध लेना है, और दूध आपने इन मग के अंदर शामिल करना है। याद रखिए, दूध शामिल करना है, इसके ऊपर एक झाग हमने बनाया है वो शामिल नहीं करेंगे। दूध शामिल करेंगे दोनों कप के अंदर। दूध शामिल करने का थोड़ा सा मिक्स करना है, एंड में आपने इसके ऊपर झाग को एहतियात से। 1 मिनट, दूध शामिल करने के बाद क्या करना है? वो आवाज ब्रेक हो गई है। ओके, दूध शामिल करना है। दूध शामिल करने के बाद आपने झाग जो ने इसके अंदर बीट किया था वो शामिल करना है, और फिर इसको आप सर्विंग के लिए हमने तैयार करना है। सर्विंग के लिए हमने क्या करना है, इसके ऊपर थोड़ा सा कोको पाउडर अगर मौजूद है वो इसको गार्निश कर दें। अगर आपके पास सिनेमन, दालचीनी, अच्छा यहाँ पर जो घर में हम दालचीनी इस्तेमाल करते हैं वो शामिल नहीं करना। एक खास दालचीनी आता है जिसे हम कहते हैं कासिया, शायद आपको याद होगा, मैंने आप लोगों को दिखाया भी था। ये इसे श्रीलंकन दालचीनी भी कहा जाता है। आपको याद आ रहा है कुछ? क्यों नहीं जनाब, आपकी बातें भूल कैसे सकते हैं। ठीक है, तो वो दालचीनी को आपने ऐसा करना है पाउडर, 1 चुटकी 1 पिंच आपने दोनों कप के अंदर दालचीनी शामिल करना है, और फिर इसको आपने अपने गैस के सामने सर्व करना है, ठीक है। तो ये वनीला लैटे बिल्कुल रेडी है सर्व के लिए। जी शयान, कॉफी तैयार है। लिसनर्स, कॉफी तैयार है। कैसी लगी आज की रेसिपी हमारी जरूर बताइएगा, और फीडबैक आप जरूर दीजिएगा हमें। जनाब, कॉफी के साथ ब्राउनीज भी तो होनी चाहिए ना? बिल्कुल होनी चाहिए शयान, तो क्यों ना ब्राउनीज मंगवा लें बाहर से, क्या ख्याल है? यार, जब इतने बड़े शेफ मौजूद हो तो बाहर से मंगवाने की क्या तरीकेकार होता है यार? यार, ब्राउनीज हम बना सकते हैं, लेकिन वक्त हमारे साथ नहीं देगा, क्योंकि ब्राउनीज के लिए आपने इसको बेक करना है। ब्राउनीज को बेक किया जाता है, और बेकिंग में लगता है टाइम, और टाइम हमारे पास बिल्कुल भी नहीं है। तो क्यों ना हम एक काम करते हैं, ब्राउनीज बाहर से मंगा लेते हैं और चलते हैं एक दूसरी रेसिपी की तरफ। चलें जनाब, हम चलते हैं दूसरी रेसिपी की तरफ, लेकिन पहले हम करते हैं ब्राउनीज ऑर्डर। और जब तक ब्राउनीज आती हैं तो आप लोग ये सुने ये गाना,
और जब गाना सुन के वापस आएंगे तो हम कॉफ़ी और ब्राउनी एंजॉय कर रहे होंगे। तब तक हमारी दूसरी कॉफ़ी बन जाएगी, तो दूसरी गाने के बाद हम वाली कॉफ़ी पी लेंगे। उसके बाद फिर घर जाके चाय पी लेंगे और फिर बाहर जाके कहवा पी लेंगे और फिर सब पी पा के सो जाएंगे। सही है जी? इतना कुछ पीने के बाद आपको नींद आएगी? बस मैं तो पीता हूँ गम भुलाने के लिए। चले जनाब, जाइए गाना सुन के वापस आइए, फिर आपसे मिलते हैं गाने के उस पार। सुनते रहिए नई सुबह वेब रेडियो। चले जनाब, वेलकम बैक। और आप लोग गाना सुन के वापस आ चुके हैं। हमने ब्राउनीज भी मंगवाई थी तो वो आ चुकी हैं। लशपश ब्राउन कलर की ब्राउनीज है भाई, मैं बता दूं, ठीक है, डार्क ब्राउन कलर की ब्राउनीज हैं। इसमें नीचे केक है, ऊपर चॉकलेट की लेयर है, ओए होए होए, और साथ में किटकैट का एक पीस लगा हुआ है। वाह 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 वाह। तो जनाब अब हम एक बाइट लेंगे कॉफी की और एक सिप लेंगे ब्राउनी का। हाय हाय, क्या बात है। शयान, इतना कुछ आपने पी लिया है और ऐसा लगता है कि शायद आपके ये दिमाग में जो है ना चढ़ चुका है। तो ये बहुत मज़ेदार सी कॉफ़ी मैं इस वक्त के सांगन के साथ एंजॉय कर रहा हूँ विद ब्राउनीज। लेकिन जो मेरी ब्राउनीज है इसके ऊपर कोकोनट के जो है ना बहुत मज़ेदार किस्म के जो है ना एक मुझे नज़र आ रहा है कि कोटिंग हुई हुई है, जो कि मुझे बहुत पसंद है। अच्छा, एक हमने आज सीखा लाटे। एक कॉफ़ी होती है मोका। नाम सुना है आपने कहीं? मोका। ये वो मौका नहीं है जो लोगों को मिलता है, ये एक कॉफी का नेम, कॉफी का एक सर्विंग तरीका है, मौका। कुछ लोग इसको मोचा भी कहते हैं। भाई मौका तो अभी आपके हाथ में, मुझे नहीं पता भाई, मेरे हाथ में कोई मौका नहीं है। जब मुझे मौका मिलेगा तो मैं फिर बात करूंगा। बिल्कुल, अभी हम आपको मौका देंगे, बल्कि मौका पिलाएंगे। लोग दूसरों को मौका देते हैं, हम आपको पिलाएंगे, ठीक है? अच्छा, मौका, इसे मोचा भी कहा जाता है, कहीं कुछ लोग मोचा कहते हैं, कुछ लोग मौको कहते हैं। हर कंट्री के अंदर अलग अलग नेम से इसको प्रोनाउंस किया जाता है। अच्छा, आज जो हम बनाएंगे, ये जो मौका कॉफी हम तैयार कर रहे हैं, ये डार्क चॉकलेट से हम तैयार करेंगे, ठीक है? एक बात हमारे जो सांगई ने आप ध्यान में रखें, और शैन आप भी, कि कॉफी का जो बेस होता है वो एक्सक्लूसिव जो हमने बनाया था स्टार्ट में, जो कि हमने मेहनत की थी, बीट किया था, ये बेस होता है कॉफी का। अच्छा, इसके अंदर हम बहुत सारे जो है ना फिर फ्लेवर्स, कुकिंग स्टाइल चेंज कर सकते हैं, लेकिन बेस जो होता है ना कॉफी का, ये वही होता है जो कि हमने स्टार्ट में जो एक्सक्लूसिव बनाया था। तो हम वो बनाकर टाइम ज़ाया नहीं करेंगे, डायरेक्ट आपको जो है एक्सक्लूसिव के बाद जो इसके जो मेन तरीका है, जो इसके अंदर फ्लेवर्स हम शामिल करेंगे, वहाँ से लेके चलता हूँ। अच्छा, ये भी जो है ना हम 2 पर्सन्स के लिए हम इसको जो है ना क्या कहते हैं आज तैयार करेंगे, यानी कि अपने शयान आपके लिए और अपने लिए। और जहाँ से हमारे स्टूडियो के घर से डायरेक्टर साहब हमें कह रहे हैं कि एक मेरे लिए भी, तो डायरेक्टर साहब आपके लिए भी हम तैयार करते हैं, ठीक है? शयान, क्या ख्याल है आपका? 3 का हो जाए आज मौका? जनाब बिल्कुल, डायरेक्टर साहब को भी हम मौका देंगे, और बल्कि वो हमें मौका दे रहे होते तो हम भी उनको मौका ही दे देते हैं। सही है ना? डन हो गया। तो 3 सर्विंग आज हम तैयार करेंगे, और इसके लिए तरीका क्या है? आपने 3 कॉफी मग्स आपने तैयार करने हैं, जो एक्सक्लूसिव शॉट्स जो हमने पहले बनाया था, जिसके अंदर हमने कॉफी और पानी को डलाकर बीट किया था, सेम वही आपने बैटर लेना है, और हर कप के अंदर अपने टेस्ट के हिसाब से। और शायद आपका टेस्ट मुझे पता है, और हमारे जो डायरेक्टर हैं ये कह रहे हैं कि मुझे थोड़ा सा स्ट्रॉन्ग चाहिए, तो हम आपके लिए सर स्ट्रॉन्ग बनाएंगे। तो आपने आपके टेस्ट के हिसाब से आपने इसके अंदर 1 चम्मच, 1.5 चम्मच, यानी कि 1.5 खाने का चम्मच, या 2 टेबल स्पून, इस हिसाब से आपने अपने कप्स के अंदर इसको ड्रॉप करना है। अब इसके अंदर आपने शामिल करना है चॉकलेट। अच्छा, ये वो चॉकलेट आपने यूज नहीं करना जो बाहर शॉप से हमें मिलती हैं नीले पीले रैपर्स के अंदर। यहाँ आपने इसके अंदर जो चॉकलेट यूज करना है वो यूज करना है डार्क चॉकलेट। डार्क चॉकलेट मार्केट में अवेलेबल है, इसके गार्स होते हैं, और जैसे कि चीज, मोज़रेला चीज, चार्टर चीज हम जो खरीदते हैं, तो इसी तरीके से इसके भी गार्स हैं मार्केट में, सुपर मार्ट्स हैं, और इस तरीके से ऑनलाइन भी हम इसको परचेज कर सकते हैं। डार्क चॉकलेट आपने लेना है, और आपने एक छोटा सा टुकड़ा, यानी कि 1 खाने का चम्मच आपने
इस चॉकलेट को मेल्ट करना है। अच्छा, मेल्ट करने के दो तरीके हैं। एक, आपने इसको रखना है माइक्रोवेव के अंदर तकरीबन 30 to 40 सेकंड के लिए मैक्सिमम, और किसको मेल्ट करना है। सेकंड तरीका क्या है, अगर आपके पास माइक्रोवेव नहीं है तो आपने क्या करना है, डबल बॉइलिंग जो तरीका होता है वो यूज करना है। यानी कि एक आपने बर्तन लेना है, उसके अंदर पानी शामिल करना है, पानी डालना है, पानी गर्म करना है, कि एक और बर्तन के अंदर आपने वो चॉकलेट को रखना है, और वो जो बर्तन है जिसके अंदर चॉकलेट है वो उस पानी के अंदर आपने डाल देना है। इससे ये होगा कि आपका चॉकलेट जो है ना वो मेल्ट होगा, कुक नहीं होगा। तो आपने अपने चॉकलेट को मेल्ट करना है, और एक कप के अंदर तकरीबन एक खाने के चम्मच आपने इसके अंदर शामिल करना है। या अगर किसी को थोड़े ज्यादा चॉकलेट लवर है, ज्यादा पसंद है, तो 1.5 करना है, इससे ज्यादा नहीं करिएगा, वरना ये चॉकलेट बहुत ज्यादा कड़वी हो जाएगी, क्योंकि चॉकलेट के अंदर भी कड़वाहट होती है, और जो कॉफी है उसके अंदर भी कड़वाहट होती है। तो इस चीज को आपने ध्यान में रखना है यहाँ ये तैयार करना है। अब आपने वही प्रोसीजर जो पहले हमने अपनाया था, दूध को गर्म करना है और इसको बीट करना है अच्छे तरीके से कि इसके ऊपर झाग बन जाए। अब आपने क्या करना है, एक फ्लेवर हमने इसका शामिल करना है। वो फ्लेवर क्या है, आपने एक चम्मच के बराबर तीनों कप के अंदर डालना है कोकोनट मिल्क, यानी कि नारियल का दूध, मार्केट में अवेलेबल है। एक एक चम्मच ये शामिल करने है अपने मग के अंदर। ये शामिल करने के बाद आपने इसको अच्छे तरीके से मिक्स करना है। कॉफी, चॉकलेट और कोकोनट मिल्क ये अच्छे तरीके से जब मिक्स हो जाए, फिर आपने इसके अंदर दूध जो हमने गर्म किया था वो शामिल करना है, और फिर इसके अंदर झाग शामिल करना है, दूध के ऊपर हमने बनाया था। यहाँ पर हम एक चीज और कर सकते हैं, अगर आपके पास मिंट यानी के पुदीने का सिरप है, एक कप के अंदर आपने 1/4 चम्मच के बराबर आपने मिंट सिरप शामिल करना है, और फिर इसको अच्छे तरीके से मिक्स करना है, और फिर एड में दूध डालना है, फिर आपने इसके अंदर झाग शामिल करना है, और फिर इसके ऊपर चाहे तो ड्राई फ्रूट्स आप तक गार्निश कर देना है, चाहे तो आप किशमिश को कर दें, चाहे तो कोको पाउडर भी इसके अंदर आप शामिल कर सकते हैं, या चाहे तो आप इसके अंदर दालचीनी भी शामिल कर सकते हैं। बस फर्क ये है कि इसके अंदर मिंट या आप इसके अंदर एलिगेंट सिरप, पिस्ताचियो सिरप भी शामिल कर सकते हैं मिंट की जगह, या फिर आप इसके अंदर जो फ्लेवर आपको चाहिए वो शामिल करना है। और नारियल का दूध ये इसके अंदर एक नया फ्लेवर देगा, इसका टेस्ट को बहुत कुछ सुकर ले जाएगा, और फिर इसको आपने सर्व करना है अपने गैस के सामने। तो शयान, मौका रेडी है। तो जनाब लिसनर्स, हमने आपको दे दिया है मौका, और अब आप लोग मौका एंजॉय कीजिए। जब मौका एंजॉय करेंगे तो हमें भी याद रखिएगा, ऐसा नहीं है कि अकेले अकेले मौका एंजॉय कर लें। अहमद भाई, मैसेज आ गया है कि जी हमें कैपेचिनो भी सिखा दें, तो प्लीज अगर आपके पास टाइम और मौका है, बल्कि मौका तो हमारे पास आ ही गया है, तो वक्त है, तो प्लीज कैपेचिनो भी सिखा दें, आपकी मेहरबानी होगी प्लीज। ये मैं बता देता हूँ कि ये कराची से यासिर हैं, उन्होंने बोला कि जी कैपेचिनो भी होनी चाहिए, तीनों कैटेगरीज आ जाएंगी, तो गुरु हो जा शुरू। यासिर साहब, आपका बहुत शुक्रिया। और आपने पहले तो आपने कहा कैपेचिनो, मैंने कहा ये क्या चीज आ गई, नई चीज दिमाग के घोड़े दौड़ाए कि मुझे याद है ये तो कैपेचिनो की बात हो रही है। अच्छा यासिर, कैपेचिनो कोई रॉकेट साइंस नहीं है। जैसे कि मैंने पहले भी कहा कि हर कॉफी की जो बेस होती है वो एक्सप्रेसो शॉट जो बनाया था वो है, उसके बाद आपने इसके अंदर डिफरेंट फ्लेवर्स, और कहते हैं ना कि इनके साथ डिफरेंट तरीके से हम खेल सकते हैं अपने खानों के साथ, और फिर आपको ये नए नए फ्लेवर जाके हम आपको देंगे। ये तो कैपेचिनो वही कॉफी होती है जो हम अक्सर घरों में पीते हैं, बस फर्क इतना होता है कोई इसको शुगर के साथ लेना पसंद करता है, कोई विदाउट शुगर, कोई विद मिल्क यानी कि दूध के साथ, कोई बिना दूध के कड़वी कॉफी जैसे हम कहते हैं। तो ये हर किसी की अपनी अपनी चॉइस होती है कैपेचिनो में। और मैंने बहुत सारे लोग देखे हैं जो कि कैपेचिनो वो कड़वी पसंद करते हैं। मेरे डॉक्टर थे, डॉक्टर जवाद, वो कड़वी कॉफी पीते थे, कैपेचिनो बिल्कुल कड़वी कॉफी उनको वो पसंद थी, और उनके पास से कॉफी की एक मजेदार सी अच्छी सी स्मेल भी आती थी, तो वो मुझे बहुत पसंद थी। तो ये हर किसी की अपनी चॉइस है, और सिखा देंगे, कोई ऐसी बात नहीं है। शायद आपको पसंद है कैपेचिनो, और किस तरह की पसंद है ये बताएं पहले। भाई मैं तो आपको ये बात बोलने लगा था कि पानी गर्म चढ़ा दो, ठीक है,
नहीं कुछ समझ आएगा, कुछ होगा नहीं, सूप बनाने के लिए पानी गर्म चढ़ाओ, चिकन नहीं मिला तो उसमें चीनी पत्ती डाल दो, अगर चीनी पत्ती नहीं मिली तो आखिर में वो गर्म पानी शेव करने के काम ही आ जाएगा। तो वही बात हो गई, आपने कहा कि जी बस बेसिक एक्सप्रेसो बना लो, उसके बाद फिर आप मुख्तलिफ फ्लेवर्स ऐड कर सकते हो। ये क्या बात हो गई यार, ये तो वही गर्म पानी वाली मिसाल हो गई। उबालने के लिए रख दो, कुछ ना कुछ तो बन ही जाएगा, दाल सूप चाय, आखिर में शेव करने के काम आ जाएगा। मैं असल में ये कहना चाह रहा हूँ, गैस जो होता है ना, गैस यानी कि बुनियाद, जैसे कि एक घर की बुनियाद होती है, जब वो बुनियाद डल जाती है। सरकार मुझे पता है बुनियाद बेस होती है, बेस होती बुनियाद होती है, लेकिन बस सही है, ठीक है। अच्छा ठीक है, समझ गए ना मैं क्या कहना चाह रहा हूँ? लिसनर्स आप समझ गए मैं क्या कहना चाह रहा हूँ? शेर ने आज थोड़ी सी कॉफी ज्यादा पी लिए तो सी चढ़ गई है थोड़ी सी, ना लगता है मुझे। हाँ कॉफी चढ़ गई है कि थोड़ी सी इनको कॉफी असर कर गया है, असर कर रही है। कॉफी का जो फ्लेवर है वो असर कर गया है। चले बेस्ट ऑफ लक। अच्छा जैसे कि मैंने आपको बताया एक्सप्रेसो शॉट्स हमने करना है, ये या सिर्फ आग के लिए बना रहा हूँ, एक कप बस, ठीक है। एक कप के अंदर आपने एक शॉट यानी कि एक खाने का चम्मच आपने कॉफी को बीट करके वो शामिल करना है इसके अंदर। आपकी मर्जी है, चाहे आप स्ट्रॉन्ग करें, 2 कर लें, 1.5 कर लें, ठीक है। इसके बाद आपके दूध को जो है ना बॉईल करना है। अब यहाँ पर दूध को फेंटना नहीं है, ठीक है। दूध जब गर्म हो जाए तो इसके ऊपर खुद ही से एक झाग से बन जाता है। आपने इस कॉफी के अंदर चाहे तो चीनी डालें चाहे ना डालें, जाके ऑन चॉइस है। चीनी अपने टेस्ट के हिसाब से डालना है इसके अंदर, और जो दूध आपने बनाया था उसको थोड़ा सा फेंटना है आपने, हल्का सा, बिल्कुल इसके अंदर झाग सा बन जाए। और फिर इसको आपने उकल करके थोड़ा सा अपने हाथ को थोड़ा सा उकल लेके जाना है और किसको डालना है मग के अंदर, और इसके अंदर एक झाग सा बन जाएगा। और फिर इसके ऊपर आपने एक क्रीम आपके लेना है, क्रीम रखना है यानी क्रीम डालना है। और इसके ऊपर आपने कोई भी जो है ना पाउडर या दालचीनी या कोई भी आप क्या कहते हैं, आपको नट्स पसंद है, एलमंड पसंद है, इसको आपने हल्का सा चूर करके इसके ऊपर गार्निश कर देना है और सर्व करना है। एस्प्रेसो यानी कि कैपुचिनो बनाना कोई मुश्किल काम नहीं है, ये हर कोई बना लेता है। असल जो है इसका जो बीट करना है, इसके जो इसका एस्प्रेसो शॉट है वो असल मेहनत है। उसके बाद कोई मेहनत नहीं है, आपने इसके अंदर दूध डालना है, दूध डालने के बाद चीनी डालना है अगर डालना चाहे तो, और फिर इसको बीट करके आपने सर्व करना है, बस कॉफी तैयार है। और इस कॉफी को जो है ना, जो आपने इसके शॉट्स बनाए थे, इसको आप 1 दिन 2 दिन 1 हफ्ते 1 महीने तक आप इसको रख सकते हैं। आपके सामने गेस्ट आए, आपने निकालना है इसको, गैस बनाना है और सर्व करना है। तो कैपुचिनो की आई होप वो लोग जिनको कॉफी बनानी नहीं आती उनके लिए ये बनाना कोई मुश्किल चीज नहीं कैपुचिनो। बाकी जो लैटे है, मौका है और इस तरह की चीजें वो तो थोड़ा सा नेक्स्ट लेवल का है, लेकिन ये बहुत इजी रेसिपी है। हम सब आपसे लेना चाहेंगे इजाजत, लेकिन इस नई उम्मीद के साथ कि आप लोगों का ये साल एक कोई अच्छा साल होगा, और जो भी गोल्स मैं शुरू से कह रहा हूँ आप लोगों ने सोचे रखे होंगे कहीं ना कहीं, उसको अल्लाह ताला उसको अचीव करने की तौफीक दे, और हम सबको भी जो है ना अचीव करने की तौफीक दे। और मेरा इंशाल्लाह इरादा है इस साल देखने स्मार्टफोन लेने का, तो दुआ कीजिएगा कि जल्द अज जल्द मैं भी इसको जो है ना मैं भी अचीव कर लूँ, और भी जो मेरे गोल्स हैं इंशाल्लाह इसको अचीव कर लूँ। तो सामने चलते हैं इंशाल्लाह नेक्स्ट वीक की तरफ, अपने शो के खुदान की तरफ मिलते हैं इंशाल्लाह नेक्स्ट वीक। तो सामने मेरी तरफ से अलविदा, मेरे जाने से आप लोगों को सबको खुदाफिज, इंशाल्लाह मिलते हैं नेक्स्ट वीक एक नए शो के साथ, एक नए सफर के साथ। अल्लाह हाफिज मेरी तरफ से। जी बिल्कुल अहमद भाई, आपका बहुत शुक्रिया, आप अलविदा करके चले गए हैं और आपने बताया कि जी गोल अचीव करने में अल्लाह ताला मदद करे। बिल्कुल ऐसा ही है कि बगैर अल्लाह ताला की मदद के कोई काम भी मुमकिन नहीं होता। हम जितनी मर्जी बढ़ के मान लें कि जी मैं ये कर लूंगा, मैं वो अचीव कर लूंगा, मैं ये कर लूंगा, लेकिन विदाउट एनी हेल्प ऑफ अल्लाह तो आप कुछ भी नहीं कर पाते। तो इसी के साथ मैं भी आप लोगों से इजाजत चाहूंगा, इसी बात के साथ कि तुम फर्श वालों पर रहम करो, अर्श वाला तुम पर रहम करेगा। जहां रहें खुश रहें, आबाद रहें, सखर रहें या हैदराबाद रहें। तो मिलते रहिए इसी तरीके से हमारे साथ नई सुबह वेब रेडियो पे, और भी आरजेस हैं उनको भी सुनते रहिए, जायके का सफर सीजन 2 सुनते रहिए। अगले हफ्ते आपसे दोबारा मुलाकात होगी। फी अमान अल्लाह।